मजदूर यूनियन, किसान मजदूर यूनियन, देखो पुलिस डंडा उठा रहे लेबर के ऊपर। एक वार्ड में मौजूद है जहां एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस पावर प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं मजदूर हैं वो प्रोटेस्ट पे हैं, उन्होंने काम छोड़ हड़ताल शुरू की है। आज हम भी जो है वो इस इलाके में पहुंचे और इन वर्कर्स को पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही कि इन मजदूरों ने जो है वो काम छोड़ हड़ताल शुरू की है। हमने कई वर्कर्स के साथ बात की। इन वर्कर्स का ये कहना है कि हमारी डिमांड है कि हमें जो है वो सेंट्रल वेजेस एक्ट के तहत जो है वो वेजेस मिलनी चाहिए, तनख्वाहें मिलनी चाहिए, लेकिन बार बार गुजारिश करने पर, बार बार मुतालबा, बार बार मांग करने पे जो है वो हमारी मुतालबात की तरफ से या हमारी डिमांड्स पे जो है वो कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। काफी सारे वर्कर्स जो है वो काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आज सुबह भी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऑफिसरान यहाँ आए, हमें ये उम्मीद जगी थी कि हमारा मुतालबा जो है वो दोबारा सुना जाएगा, लेकिन बदले में जो है वो साथ में चल रहे दूसरे पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे मजदूर जो है वो उनको उठा के लाया गया और इस प्रोजेक्ट में जो है वो काम को बहाल करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने दोबारा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के उस स्टेप पे जो है वो दोबारा प्रोटेस्ट किया और उसके खिलाफ भी जो है वो ये लोग गए कि क्यों कर हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। अगर हम लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं तो हमारे मुतालबात को क्यों नहीं सुना जा रहा है। आपको बता दें कि जब इन वर्कर्स ने काम छोड़ हड़ताल शुरू की तो पटेल कंपनी की तरफ से, जो कंपनी इस प्रोजेक्ट साइट को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, इसको बना रही है, उनकी तरफ से एक नोटिस भी जो है वो जारी किया गया, जिस नोटिस में ये बताया गया कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें जो है वो बाधा डालने यानी इनमें जो है वो खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस नोटिस में जो है वर्कर्स को ये बताया गया कि आप लोग अगर वक्त रहते जो है वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम नहीं करते हैं, वापस अपने काम पे नहीं लौटते हैं, तो आपको जो है वो कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी। हमने जो है वो यहाँ पे कुछ वर्कर्स के साथ बात की है। वर्कर्स को हमने ये भी पूछा है कि यहाँ जो यूनियन लीडर्स इनके हैं, उन यूनियंस का जो है वो रोल क्या बनता है इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि वो एक ब्रिज का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी मैनेजमेंट के बीच में। हमने यूनियन लीडर्स के बारे में भी इनसे जो है वो सवाल पूछा है। उसके साथ साथ इन्होंने अपने मुतालबे जो है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने की कोशिश की है। इन वर्कर्स का क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सर, मेरा नाम फुलेल सिंह है। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि शुक्र है कि हम जैसे गरीबों की, मजलूमों की हमदर्द दिलों की बात सुनने के लिए आपने जो कष्ट किया है उसके लिए मैं हार्दिक दिल से आपका स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। सर, रही बात ये जो काम छोड़ो हड़ताल है, अक्सर में 22 से ये जो लड़ाई थी ये लड़ रहे थे हर जगह पे। जैसे कि रटली में सेंटर रेट लागू हो गया, NHPC में सेंटर रेट लागू हो गया, लेकिन यहाँ पे जैसे डंगडोरू है, अफगान है, अलंटी है, कीरू है, ये क्वाड है, ये जहाँ पे मैं अभी हूँ ये क्वाड एरिया है। इसी काम छोड़ो हड़ताल पे हमने भी ये तय किया कि अगर इन जगहों पे अगर काम लागू हुआ है, रेट लागू हो गया है, तो हमारा भी जो राइट्स है वो बनता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की ये बात है कि यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की CVPP ने जो वर्करों के बीच में खिलवाड़ किया कि वर्कर जो स्ट्राइक पर, काम छोड़ो हड़ताल पर जो मजबूर हुए, इसकी जिम्मेवार CVPP है और इसके जिम्मेवार मैनेजमेंट है कि उन्होंने वो रेट लागू नहीं किया। और हम भड़क गए हैं कि भाई कम से कम अगर हम 14 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो वो सेंट्रल वेजेस मिलना चाहिए। इस खातिर आज 3 दिन से यहाँ पे हम काम छोड़ो हड़ताल पे बैठे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है सर कि मैनेजमेंट, यहाँ का प्रशासन शर्मिंदे हो जाएंगे हम। जिस प्रशासन पे हमें भरोसा था, जिस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें भरोसा है कि वो हमारे रखवाले हैं, वो हमारी रखवाली करने के लिए यहाँ पे आएंगे, लेकिन आज सुबह जो यहाँ पे वारदात गुजरी वो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक वारदात गुजरी कि मैनेजमेंट ने चंद गुंडों को लाकर, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर और लाठीचार्ज का एक एक्शन लिया, जहाँ पे इस चुनाव में कुछ ऐसे वर्कर थे जो गिर रहे थे या हाथापाई तक बारी आ गई थी। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, मैं सरकार से ये यहाँ से आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि सरकार कहीं है तो हम जैसे गरीबों को बचाए। मैनेजमेंट भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ कर रही है। अगर यदि हक मांगना कोई गुनाह है तो सबसे पहला गुनाहगार फुलेल सिंह होगा।
अगर अपने राइट्स अगर वर्कर एक गरीब आवाज़ अगर उठा रहा है कि हमें अपना हक चाहिए, हमें अपने राइट चाहिए, अगर वो राइट वो हक अगर यदि मांगना है तो सबसे गुनाहगार हम हैं। अगर हमें हक मिल जाए तो प्रॉपर्टी हमारी है, ज़मीनें हमारी गई हैं, जायदादें हमारी उजड़ गई है, हम गरीब देहाती लोग हैं, पसमान इलाके के रहने वाले हैं। आप सर मेहरबानी कीजिए, आप ऊपर जाके देख लीजिए, त्राही त्राही हो रहा है सर, त्राही त्राही हो रहा है। माल मोशों को पानी तक पीने को नसीब नहीं है, इंसानों को पानी पीने के लिए नसीब नहीं है। अंदर से इतने बोरिंग कर करके खोखला बन गया पानी। जो ऊपर वाले की बख्शीश चीज़ थी वो भी समाप्त हो चुकी है। वहाँ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल नहीं है। तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहना चाहूँगा कि सामने में तहसील में कुर्सी पे ये बैठते हैं और सामने पे हमारा इलाका है। कभी दौरा लगाया कि उस गरीब इलाके में क्या हो रहा है? वो एक सारी दौरा लगाया कुछ इलाके में क्या हो रहा है? कभी नहीं। यहाँ पे आके ठीक है हम कदर करते हैं उनकी भी, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन है, हम आदर सत्कार करते हैं उनका, लेकिन कम से कम हमारा फरियाद तो कहीं हद तक पहुँचे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सरकार से भी कि प्रशासन से भी कि कम से कम वर्करों को बचाए। यहाँ जगह जगह जो है प्रोजेक्ट्स में यूनियंस भी हैं, यूनियन का क्या रोल है? यूनियंस का जहाँ तक रोल्स था, जो 12-13 कमेटी ऊपर वाले जो सेंट्रल कमेटी के लोग थे, गिरोह में जब रिटेचमेंट होने लगी वहाँ पे 34 से 35 के बीच में लोगों का फाइनल हुआ। हमें आम वर्कर को कोई पता नहीं लगा कि फाइनल हुआ तो क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ तो किस तहत हुआ। उनको चाहिए था बीच में आके दिखाना, ये देखो जी ये बातचीत हमारी हुई है, इस हिसाब से ये एग्रीमेंट हुआ है, इस हिसाब से जो वर्कर, उसमें भी लोकल सबसे पहले। क्यों? इफेक्टेड एरिया के लोग, यहाँ के ज़मीन जायदाद यहाँ की गुजर गई है लोगों को। आज डेमो सेल बनाएंगे हम लोग, नहीं बन पाती है, लैंड लूजर लोग हैं सारे, लैंडलेस लोग हैं सारे। लेकिन यहाँ से लोगों को रोजगार मिला था तो उस रोजगार पे भी हथकंडे अपना रही है, गुंडे पाल के रखे मैनेजमेंट ने। सुबह इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई हुई यहाँ पे कि जो भी फितना फसाद होता था उसकी जिम्मेवारी या तो मैनेजमेंट रहेगी या प्रशासन रहेगी।